बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर जो है छात्र नेता दिलीप पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या मुख्य मांगे हैं, तमाम सवाल है उनसे हम जानेंगे। देखिए काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दिलीप जी हैं, सीधे तौर पर जुड़ेंगे। क्या मांग है, क्यों आज पहुंचे हैं बिहार कर्मचारी? देखिए 3 साल होने वाला है और अभी तक बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है। 36 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं। सीजीएल 4 का 1 साल होने वाला है, उसमें भी 20-22 लाख स्टूडेंट लगभग हैं। उसका भी एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ, बीएसओ का नहीं हुआ, परिचारी का नहीं हुआ और भी कई परीक्षाएं हैं। तो हम लोग आज आए थे ज्ञापन देने के लिए और मिलने के लिए। तो बीएसएससी के सचिव महोदय और ओएसडी महोदय दोनों एक साथ मिले हैं और हम लोगों ने मांग किया है कि इन परीक्षाओं का एग्जाम डेट घोषित हो, संविदा वेटेज 25% जो दिया जा रहा है उसको हटाया जाए और ऑफलाइन परीक्षा हो, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो और पेपर लीक धांधली सेटिंग न हो। इसके लिए हमने कुछ उपाय बताया है, सलाह दिया है, उस पर उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे। और संविदा वेटेज के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जो आप लोग का डिमांड है उसको हम लोग अपने तरफ से भेजेंगे, क्योंकि सरकार का ये फैसला है, सामान्य प्रशासन विभाग का है, तो हम लोग का आपका मांग पहुंचा देंगे वहाँ। बाकी हम लोग भी अपने स्तर से जाएंगे सामान्य प्रशासन विभाग। और एग्जाम डेट को लेकर उन्होंने कहा है कि आज ही मीटिंग हुई है, चूंकि हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, तो इनका कहना था, हम लोग न्यूज में देखे थे, तो इसको लेके आज मीटिंग हम लोग किए थे, जिसमें सरकार की तरफ से भी कई लोग अधिकारी आए थे और बीएसएससी के भी सभी अधिकारी मौजूद थे और अलग अलग जिला के जो जिलाधिकारी है उनसे वार्ता हम लोग शुरू कर दिए हैं एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर। और 10 से 15 दिन हमको समय लगेगा। 10 से 15 दिन के अंदर हम एग्जाम डेट घोषित कर देंगे और 3 महीना से पहले हम एग्जाम करा लेंगे। इस पे हमने कहा कि 10 से 15 दिन आप कह रहे हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर एग्जाम डेट आप घोषित कर दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग इसी बीएसएससी गेट पर आके महा आंदोलन करेंगे, जिसके लिए जिम्मेवार आप लोग होइएगा। तो इस पे उन्होंने कहा है कि हम 10 से 15 दिन के अंदर एग्जाम डेट घोषित कर देंगे। टेंडर वाली एक समस्या थी जो दूर कर लिया गया, कल टेंडर का काम हो चुका है कल ही, तो अब एग्जाम की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कितने सालों से ये परीक्षा जो है वो रुका हुआ है? 3 साल से रुका हुआ है और टोटल अगर मिला लीजिए तो 50 लाख से अधिक अभ्यर्थी है इन परीक्षाओं में। हमने कहा है कि अगर आप नहीं एग्जाम डेट घोषित कीजिएगा तो बीएसएससी के गेट पर इतना भीड़ हो जाएगा कि बेली रोड और बीएसएससी आसपास पूरा जाम हो जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा करना, हम चाहते हैं कि आप एग्जाम डेट घोषित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा है 10 से 15 दिन के अंदर हम एग्जाम डेट घोषित कर दें। शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल, हम आंदोलन करने नहीं आए थे, हम तो ये 8-10 लोग आए थे सिर्फ बताने के लिए कि क्या समस्या है स्टूडेंट्स की और जो आप दूर कीजिए, नहीं तो हम फिर आंदोलन करेंगे। तो आश्वासन मिल गया जी बिल्कुल मिले हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि बीएसएससी के 2 अधिकारी बहुत अच्छे से मिले हैं और वार्ता भी किए हैं और सारी बातों को सुने हैं और लागू करने का बात भी उन्होंने किया। एक सवाल है कि आंदोलन आप लगातार करते हैं, कई मुद्दों को हमेशा उठाते रहते हैं, कई बार आप जेल भी जा चुके हैं, अब डर नहीं लगता इन सब चीजों से? देखिए डर लगेगा तो फिर आदमी ये सब चीज थोड़े करेगा, हम तो डर को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। शुरू में डर लगता था क्योंकि हम भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, अब तो किसी के पति भी हैं, किसी का पिता भी हैं, लेकिन डर नहीं लगता है। बस यही हम जानते हैं और सोचते हैं और इसी चीज पे चलते हैं आगे कि हम सच्चाई से चल के रास्ते पर ईमानदारी से लड़े, बाकी जो परिणाम होगा झेलेंगे। पिछले कुछ दिन पहले जेल भेजा गया और जेल में भी टॉर्चर किया गया, मारा गया, सेल में बंद कर दिया गया, फिर भी हम डरने वाले नहीं है। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे और दिए भी हैं। आगे भी हम अगर कोई कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपना जिंदगी, अपनी जवानी सब कुछ समर्पित कर चुके हैं छात्र हित के लिए। जवानी तो समर्पित सब दिख रहा है। आज मेरी उम्र जो है 40 पार है, 42 है सर्टिफिकेट के अनुसार, और 30 साल से ज्यादा का कोई छात्र नेता आपको जल्दी नहीं मिलेगा। और हम 30 साल के बाद छात्रों के लिए लड़ना ही शुरू किए हैं, 11 साल 12 साल से लड़ रहे हैं। तो अगर हम अपने लिए लड़ते तो नहीं लड़ते, हम कोई पार्टी ज्वाइन कर लिए रहते उसी समय, लेकिन आज तक हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं। सिर्फ स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से छात्रों के हित में लड़ रहे हैं और सरकार ने बहुत सारी मांगों को, हमारी मांगों को माना भी है, स्वीकार भी किया है। हाँ, आज दिक्कत है कि कुछ लोग 8-10 लोग ऐसा गैंग बना लिए हैं जो हर आंदोलन में किसी तरह से छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आंदोलन को कमजोर करने का कोशिश करते हैं। जिस पे सरकार को कुछ कंफ्यूजन है, जिसको दूर करने की जरूरत है, वो हम दूर करेंगे सरकार के कंफ्यूजन को, क्योंकि सरकार की तरफ से आयोग को लगता है कि इसी का वो लोग आदमी है और इसीलिए जेल में भी हमको मारपीट किया गया था। लेकिन उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, सरकार के सामने भी बात रखेंगे कि हमारा संबंध किसी भी ऐसे लोगों से नहीं है। तो आप आज ज्ञापन दिए? बिल्कुल, आज ज्ञापन दिए हैं और हमें लगता है कि एग्जाम डेट घोषित हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। अभ्यर्थियों से कहेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए और अभी हमने ये भी कहा है कि हम 10-15 दिन जो आप बोल रहे थे, ऐसा नहीं कि हम चुप रहेंगे, हम अलग अलग जिला में जाएंगे और अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग करेंगे और जैसे ही 10-15 दिन पूरा होगा हम आंदोलन करेंगे बीएसएससी ऑफिस के गेट पर। देखिए आंदोलन करेंगे, ये चेतावनी दिलीप ने दे दी है। छात्र नेता हैं और उनके साथ जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इसकी परीक्षा हो बीएसएससी का। अगर नहीं हुआ
तो ये आंदोलन और उग्र हो सकता है और बीएसएससी कार्यालय यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे, पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे, छात्रों को एकजुट करेंगे। अगर सरकार इनकी बात और बिहार कर्मचारी आयोग के कर्मचारी जो अधिकारी हैं वो अगर बात नहीं मानते हैं तो आगे आंदोलन का रूप अख्तियार कर सकते हैं। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।